सबसे ख़राब चीज़ जो किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकती है वो है इसके उम्मीद अफ़ज़ा कैरियर से जल्द रिटायरमेंट लेना। जल्द रिटायरमेंट किसी चोट, हादसा, मुतनाज़ सरगर्मियाँ, टीम या बोर्ड के साथ ताल्लुकात का सही न होना वगैरह वजूहात की बिना पर हो सकता है। आज हम ऐसे टॉप 10 क्रिकेटर के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत में सबको बहुत मुतासिर किया, पर कुछ वजूहात की बिना पर क्रिकेट से जल्द रिटायर्ड हो गए। नंबर 10, विजय भारद्वाज। भारद्वाज दाएं हाथ के एक उम्दा बल्लेबाज थे जिन्होंने 5,553 रन्स बनाए थे और दाएं बाजू के हैरत अंगेज ऑफ ब्रेक बॉलर थे जिन्होंने 96 मैचों में 59 विकेटें हासिल की। केन्या में अपने एक रोज़ा बैनुल अक़वामी सीरीज़ पर 1999 था 2000 में उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ का एजाज़ हासिल किया। 90 की दहाई में वो रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक की 3 मरतबा फतह के लिए बुनियादी तौर पर जिम्मेदार थे। उनके आगे एक चमकदार कैरियर था जिसको लेज़र ऑपरेशन के ज़रिए खौफनाक तौर पर छोटा किया गया। ऑपरेशन के बाद उनकी आंखें अच्छी होने के बजाय और ख़राब हो गईं और वो ज़्यादा देर अपनी आंखें खुला रखने से कासिर हो गए। उनका कैरियर अफसोसनाक तौर पर सर्जरी की वजह से ख़त्म हो गया और वो 2006 में रिटायर हुए। नंबर 9, सबा करीम। सबा करीम का शुमार उन क्रिकेटरों में होता है जिन्होंने 15 साल की उम्र से ही अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैरियर का आगाज़ कर दिया था। सबा करीम दाएं हाथ के बल्लेबाज होने के अलावा विकेट कीपर भी थे। 1990 ता 91 की रणजी ट्रॉफी में करीम ने अपने कैरियर की सबसे अच्छी क्रिकेट खेली। उन्होंने बिहार के लिए 234 रन्स बनाए। जनूबी अफ्रीका में स्टैंडर्ड बैंक सीरीज़ में करीम ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ कामयाबी के साथ किया। फिर 2000 में एक मैच के दौरान उनकी आंख में चोट लग गई और ये चोट उनके क्रिकेट कैरियर ख़त्म होने की वजह बनी। नंबर 8, नारी कॉन्ट्रैक्टर। नारी कॉन्ट्रैक्टर बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज थे जिन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज़ 100 रन्स बनाकर किया था और वो ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। 1961 में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में एक मैच के दौरान नारी को एक तेज़ बाउंसर उनकी सर में आकर लगी जिसकी वजह से वो चोटिल हो गए और 6 दिनों तक कोमा में रहे, जिसके बाद नारी फिर कभी मैदान में कदम न रख सके। उनके मुताबिक ध्यान भटकने की वजह से उनको चोट लगी। आपको बताते चलें उस वक्त बल्लेबाज हेलमेट नहीं पहना करते थे। नंबर 7, डेविड लॉरेंस। लॉरेंस इंग्लैंड के एक ताकतवर फास्ट बॉलर थे जिन्होंने अपने 5 साल क्रिकेट कैरियर में 5 टेस्ट और 1 वनडे मैच खेला। 17 साल की उम्र में ही लॉरेंस की तेज़ रफ्तार गेंदबाजी की तारीफ़ की गई। आखिरकार इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 1988 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में इंग्लिश टीम में शामिल कर लिया। जब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 5वां टेस्ट खेल रहे थे तभी बॉल फेंकते वक्त घुटने की चोट की वजह से ज़मीन पर गिर गए और फिर उसी चोट की वजह से कभी क्रिकेट मैदान पर दोबारा नहीं लौट सके। आखिरकार उन्हें 29 साल की उम्र में रिटायर होना पड़ा। नंबर 6, रेयान हैरिस। हैरिस दाएं हाथ के ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर थे। रेयान हैरिस अपने क्रिकेट कैरियर में अक्सर औकात ज़ख्मी रहे। रेयान हैरिस के पास ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों मुल्कों की सिटीजनशिप मौजूद थी। रेयान हैरिस ने आईपीएल में भी अपने क्रिकेट के जौहर दिखाए हैं। फिर घुटने की सर्जरी की वजह से 6 माह तक क्रिकेट से दूर रहे और यही घुटने की चोट उनके क्रिकेट खात्मे की वजह बनी। भला आखिर 2015 में 35 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। नंबर 5, ग्रेम पोलक। शायकीन अब भी जनूबी अफ्रीका के बेहतरीन क्रिकेटर में पोलक को बाएं हाथ के सबसे बड़े बल्लेबाजों में शुमार करते हैं। पोलक का बैनुल अक़वामी कैरियर जनूबी अफ्रीका में फ़िरका वारियत के दौर में खेल के बदकिस्मती बाइकॉट की वजह से अफसोसनाक तौर पर ख़त्म हुआ। उन्होंने मुतअद्दिद रिकॉर्ड तोड़े और 23 टेस्ट मैच खेले जिसमें हैरत अंगेज़ सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। आपको बताते चलें कि ग्रेम पोलक एक मशहूर क्रिकेटिंग फैमिली का हिस्सा थे। उनके भतीजे शॉन पोलक बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे। नंबर 4, जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स ने जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम की 1992 से 2003 तक नुमाइंदगी की। रोड्स तेज़ी से दौड़ने और बेहतरीन फील्डिंग की उम्दा सलाहियतों के लिए बहुत मशहूर थे।
रोड्स के नाम वनडे में 9 रन आउट करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। अपनी उम्दा कारकर्दगी के बावजूद उनका क्रिकेट करियर बहुत छोटा रहा। रोड्स को फील्डिंग के दौरान कुछ शदीद चोटें लगी थी और यही चोटें उनकी क्रिकेट करियर के ख़त्म होने की वजह बनी। रोड्स ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2000 में और आखिरी वनडे मैच 2003 में खेला, लेकिन फिर भी शायकीन उन्हें ऑल टाइम बेहतरीन फील्डर मानते हैं। नंबर 3, हैंसी क्रॉन्जी। एक बेहतरीन क्रिकेट कैरियर का सबसे अफसोसनाक अंजाम उस वक्त होता है जब खिलाड़ी मैच फिक्सिंग स्कैंडल में फंस जाता है और फिर वो उन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है जिनका कैरियर अफसोसनाक तौर पर ख़त्म हुआ हो। मैच फिक्सिंग के अब तक के सबसे बड़े स्कैंडल्स में जनूबी अफ्रीका के एक मायानाज क्रिकेटर हैंसी क्रॉन्जी का नाम सबसे ऊपर आता है। हैंसी क्रॉन्जी की बूकीज संजय चावला के साथ बात की रिकॉर्डिंग मिली थी। पहले तो क्रॉन्जी ने अपने आप को बेगुनाह बताया, लेकिन जांच पड़ताल के मुख्तलिफ मराहिल के बाद उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया। इसके बाद उन्हें साल 2000 में ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई। इसके 2 साल बाद हैंसी क्रॉन्जी हवाई जहाज़ के हादसे में फौत हो गए थे। नंबर 2, क्रेग कीस्वेटर। जारहाना बल्लेबाज और एक हुनरमंद विकेटकीपर क्रेग कीस्वेटर T20 टूर्नामेंट के दौरान आंख में शदीद चोट लगने की वजह से 28 साल की उम्र में रिटायर हो गए। उन्होंने 2007 में समरसेट के लिए काउंटी क्रिकेट खेलकर अपने क्रिकेट का आगाज़ किया था और अपनी मजबूत परफॉर्मेंस के दम पर उन्होंने 2010 में बैनुल अक़वामी सतह पर कदम रखा। अब भी वो बीनाई की परेशानियों का शिकार हैं। कीस्वेटर का कैरियर अफसोसनाक तौर पर ख़त्म हुआ। आखिरकार उन्होंने 2015 में रिटायरमेंट का फ़ैसला किया और अब वो यकीनी तौर पर बेहतरीन क्रिकेटर्स में से अपने ज़िक्र के मुस्तहिक़ हैं जो जल्द ही रिटायर हुए थे। नंबर 1, जेम्स टेलर। जेम्स टेलर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के एक हुनरमंद खिलाड़ी थे। जेम्स टेलर ने साल 2011 में वनडे क्रिकेट का आगाज़ किया था। उसी के अगले साल टेस्ट क्रिकेट का भी आगाज़ कर लिया। टेलर 2015 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड टीम का हिस्सा थे और वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में अपने कैरियर की बेहतरीन इनिंग्स खेल दी, लेकिन फिर 12 अप्रैल 2016 में जेम्स टेलर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। जेम्स टेलर इस वक्त सिर्फ 26 साल के थे। क्रिकेट से अलविदा कहते हुए अपने बयान में उन्होंने बताया कि वो दिल की शदीद बीमारी से दो-चार हैं, जिसकी वजह से अब वो क्रिकेट को जारी नहीं रख पाएंगे। क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद कमेंट्री के ज़रिए क्रिकेट से जुड़े रहे। आपको बताते चलें कि जुलाई 2018 में जेम्स टेलर को इंग्लैंड क्रिकेट टीम का सेलेक्टर चुना गया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।